हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनविद्या फॉर यू में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा म्यूचुअल फंड के बारे में होने वाला है। एंड जहां से हमने पिछला वीडियो छोड़ा था एंड उसकी कंटिन्यू ये वीडियो होने वाला है हमारा एज ए पार्ट 4। ये वीडियो होने वाला है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन म्यूचुअल फंड्स के पार्ट हमने कवर कर लिया है। पार्ट 4 ये वीडियो होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बेसिकली ये डिटेल से समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के जो टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है इक्विटी फंड्स से रिलेटेड, यानी कि हमारे पास इंडेक्स फंड हुआ, थीमेटिक फंड हुआ, फोकस फंड हुआ, वैल्यूड फंड हुआ, मल्टी कैप फंड हुआ, लार्ज कैप फंड हुआ, स्मॉल कैप फंड हुआ, मिड कैप फंड हुआ, बाकी इस तरह के सेक्टरल फंड हुआ। इन फंडों के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। कुछ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड बाकी के टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा पहले का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। आप सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या देख लिया हमने। नाउ दोस्तों सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या करा, हमारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में SIP के माध्यम से जाता है। और म्यूचुअल फंड्स की क्या क्या खासियतें होते, कौन है, क्या काम करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, इस चीज़ों के बारे में देख लिया। देन इसके बाद हमने एक्चुअली जो हमारा म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से जो पैसा है वो कहाँ कहाँ जाता है। इक्विटी फंड हुआ, डेप्ट फंड हुआ, हाइब्रिड फंड हुआ, गोल्ड सिल्वर हुआ, रियल एस्टेट हुआ, मनी मार्केट हुआ, इंटरनेशनल मार्केट हुआ, इन सभी जगह हमारा एज ए पैसा निवेश होता है और एक अच्छा रिटर्न हमें जनरेट कर पाते हैं अपने एम एंड गोल के हिसाब से। ठीक है ना, ये चीज़ों के बारे में बेसिकली डिस्कस किया था। देन इसके बाद हमने इक्विटी फंड के बारे में थोड़ा बेसिकली जाना था कि एक्चुअली इसमें है क्या। मतलब इक्विटी फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे रिटर्न्स पर, है ना। इक्विटी फंड में बेसिकली क्या क्या रहा है, इंडेक्स फंड होगा, थीमेटिक फंड होगा, फोकस्ड फंड होगा, फ्लेक्सी कैप फंड होगा, वैल्यूड फंड होगा, मल्टी कैप फंड होगा, लार्ज कैप फंड होगा, मिड कैप फंड होगा, स्मॉल कैप फंड होगा और बाकी के सेक्टरल फंड ऑटो, IT, फार्मा, इंडेक्स, मीडिया, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, इस तरह के जो हमारे सेक्टरल फंड में हमारे पास आ जाते हैं। सीधी बात है ये। देन इसके जस्ट बाद हमने जाना था किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने कैसे। सबसे पहले मतलब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि किसी म्यूचुअल फंड को चुने कैसे, क्या आधार होना चाहिए हमारे पास हमको म्यूचुअल फंड चुनने का। बेसिकली हमने कैसे जाना था, गोल्स के बेस पर, ठीक है ना। हमारा फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्ट, आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस आपको यह पता करने में मदद करेगा आपके किस प्रकार के फंड को चुने। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, सीधी सी बात है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कोई ना कोई गोल होगा जब भी तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो बेसिकली गोल के माध्यम से आप आसानी से पता कर सकते हो। 3 ही तो कैटेगरी है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म। इन के आधार पर आपके अपने आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सीधी सी बात है। देन इसके जस्ट बाद हमने क्या था, रिस्क रिवॉर्ड क्या था। हर किसी व्यक्ति का अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड रहता है, डिपेंड करता है आप कितने टाइम तक अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, सीधी सी बात है ना। इन चीज़ों के बारे में जाना था। हाई रिस्क हाई रिटर्न हो सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, है ना। डिपेंड करता है आप इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक कर रहे हो और आपका क्या गोल है, बेसिकली ये, ठीक है ना। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्स फंड क्या होता है ना। बेसिकली जाना था टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड हुआ, हमारा डेप्ट फंड हुआ, हाइब्रिड फंड हुआ, सेक्टरल फंड हुआ, इन चीज़ों के बारे में जाना था। इसके जस्ट बाद हमने फंड परफॉर्मेंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फंड परफॉर्मेंस के अंतर्गत जो भी टर्म्स आती है वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए किसी म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले हमें उस पर्टिकुलर फंड के बारे में क्या क्या डिटेल्ड एनालाइज करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है इन फंड परफॉर्मेंस है, जो कि हमारा CGR आ गया, एक्सपेंस रेशियो आ गया, शार्प रेशियो आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। एंड इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होगा, रोलिंग रिटर्न होगा, AUM, NAV, फंड मैनेजर, एग्जिट और प्लान टाइप। इन सभी चीज़ों को हम अगर जान लेना तो आप कभी भी है ना किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हो ना, वो गलत हो ही नहीं सकता। अगर हम सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हो तो आप 110% आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओगे। ये सब चीज़ों को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था, क्योंकि आज के जो वीडियो में हम एज ए डिस्कस करेंगे इक्विटी फंड के बारे में और इक्विटी फंड के टाइप्स के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखो एक इधर स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इंडेक्स फंड। दोस्तों इंडेक्स फंड क्या है, हमारा जो शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव, मार्केट कितना पॉइंट्स ऊपर चढ़ा, कितना पॉइंट्स नीचे गिरा, है ना, ये पता कैसे चलता है। ये पता कैसे चलता है, निफ्टी के कितने पॉइंट्स नीचे गिरे, सेंसेक्स के कितने पॉइंट्स नीचे गिरे, ठीक है ना। और निफ्टी का कितना पॉइंट्स ऊपर चढ़ा है और सेंसेक्स का कितना पॉइंट ऊपर चढ़ा। इस आधार पर हम एज ए मार्केट का ये देखते हैं कि आज मार्केट कितना ऊपर चढ़ा या कितना नीचे गिरा। इस आधार पर हम पता करते हैं कि मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ठीक है। निफ्टी के आधार पर हम चेक कर रहे हैं, सेंसेक्स के आधार पर। अब ये निफ्टी क्या होता है, आपके माइंड में आता है निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। देखो निफ्टी ऐसे रेगुलेटेड बाय NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, के द्वारा ये निफ्टी
रेगुलेटेड होता है। निफ्टी में भारत की टॉप 50 कंपनियां इसमें आती है। इसी तरह से सेंसेक्स क्या है, ये रेगुलेटेड होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ठीक है, इसमें भारत की टॉप 30 कंपनियां आती है। ये चीज़ें इसी के आधार पर हमारा बैंक निफ्टी भी होता है, बैंक एक्स भी होता है, फिर निफ्टी भी होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स भी होता है। इस तरह के काफ़ी होते हैं, बट हम दो के आधार पर हम ये पता करते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ा नीचे चढ़ा, इस आधार पर, ठीक है ना। बेसिकली जिस तरह के सारे एक कैसे इंडेक्स है, इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, आपको ये जानना जरूरी है कि इंडेक्स बेसिकली होता क्या है। इंडेक्स बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक पर कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, देन उस आधार पे बताता है कि हमें आज के टाइम में ये कंपनियां टॉप 50 पे चल रही है या टॉप 30 पे कंपनियां चल रही है। टॉप 50 और टॉप 30 का जो कैटेगराइज किस आधार पर होता है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर होता है, लिक्विडिटी के आधार पर होता है, रेवेन्यू के आधार पर, ठीक है ना, इन चीज़ों। अब दोस्तों हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम भी इन भारत की टॉप 50 कंपनियां, टॉप 30 कंपनियों में एज ए पब्लिक के तौर हम भी निवेश करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये आता है कि हम इंडेक्स में डायरेक्ट निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज इंडेक्स क्या है, सीरीज बात है, किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और हमें ये बता रहा है कि आज के टाइम में ये कंपनियां बेस्ट है या टॉप 50 है, टॉप 30 के आधार पर ये बताता है। लेकिन दोस्तों हम ये आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टॉप 50 कंपनियां भारत की, टॉप 30 कंपनियां भारत की, है ना। सेंसेक्स के आधार पर टॉप 30 बोल सकता हूँ और निफ्टी के आधार पर टॉप 50 बोल सकता हूँ, ठीक है ना। हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भारत की टॉप 50 कंपनियों में विद यूज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि SIP के माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो इंडिया तो इंडेक्स हो गए, अब इंडेक्स फंड बेसिकली क्या है, जो भी निफ्टी में अवेलेबल कंपनियां है ना, जो भी निफ्टी में अवेलेबल कंपनियां हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड ने अपने एक XYZ म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 इंडेक्स इस तरह से बना दिया और उसमें वही 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में है, दैट इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब एम टू रिप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी स्टॉक्स मार्केट इंडेक्स लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स, लाइक दिस, ठीक है ना। ये चीजें हम इनमें निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, एंड ETF के माध्यम से आप निवेश कर सकते हो। बट हमारा जो अभी वीडियो चल रहा है वो स्टॉक मार्केट एज ए म्यूचुअल फंड्स के पर चल रहा है, एंड इसके बाद हम ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के बारे में बाद में हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि ये किस तरह से बेस्ट है। अभी म्यूचुअल फंड के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। देखो अब कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दिखाए हुए हैं, स्क्रीन पर देखना दोस्तों। जैसे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स, अब हम इसमें निवेश कर सकते हैं विद SIP के माध्यम से, हम इसमें निवेश कर सकते हैं SIP के माध्यम से, और हमारा पैसा जाएगा कहाँ, उन टॉप 50 या 30 कंपनी में जाने वाला है जो भारत की टॉप 50 कंपनियां से, ठीक है ना। इसी तरह UTI निफ्टी 50 इंडेक्स, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स, इसमें हम निवेश कर सकते हैं। इसी तरह से निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, है ना, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का हो गया ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 150 इंडेक्स, है ना। निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स, इसी का एग्जांपल के तौर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स, इसमें 250 कंपनियों का समावेश है जो स्मॉल कैप कैटेगरी की है, देखा है ना दोस्तों। इसी तरह से निफ्टी बैंक इंडेक्स, इसमें बैंक इंडेक्स बैंक की जो भी रिलेटेड बढ़िया कंपनियां हैं उनका समावेश है। इसी तरह से ये है कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स, इस तरह की कंपनी जो एज ए कॉपी पेस्ट कर रही है, जो बैंक इंडेक्स में जो कंपनियां हैं उसको एज ए कॉपी पेस्ट कर रही है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स। ये चीज़ है, हम इन म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आपका पैसा उन टॉप सेक्टर्स या टॉप कंपनियों में लग रहा है जहाँ पर मार्केट जो हमें एज ए ट्रेंड मार्केट हमें बता रहा है कि आज के टाइम में ये टॉप 50 कंपनियां हैं, लाइक दिस, है ना। इन चीज़ों के बारे में इन जगह आपके पैसे को लगाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं किसी तरह की कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा, आप अपने आधार पर चूज़ कर लेना, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका कि फंड परफॉर्मेंस, है ना, फंड परफॉर्मेंस जो भी क्राइटेरिया है उसको डिटेल से आप एनालाइज करना है, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लगा कर देखना कि ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा, देन तभी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है ना दोस्तों। देखो अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो भी इंडेक्स फंड है ना, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडेक्स फंड हुआ या UTI निफ्टी 50 इंडेक्स हुआ, ये जो इंडेक्स फंड है इसको भी चेक करने का एक तरीका होता है हमारे पास। वो सारे जो सेक्टर फंड परफॉर्मेंस बताए वो सारे तो है ही हैं, इसमें बस एक एडिशनल आ जाता है ट्रैकिंग एरर। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडेक्स फंड को चूज
चूज़ करने का। और चूँकि दोस्तों ये एक पैसिव फंड है, पैसिव फंड और एक्टिव फंड, दो फंड होते हैं, पैसिव और एक्टिव फंड। पैसिव फंड यानी कि ये एज ए कॉपी पेस्ट कर रहा है, यानी इंडेक्स को कॉपी पेस्ट कर रहा है और अपने पोर्टफोलियो में वो जो इंडेक्स फंड में जो कंपनी एज ए वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। जितना उसमें निकल रहा है वो उतना इसमें निकाल रहा है, जितना उसमें जुड़ रहा है उतना ही इसमें जुड़ रहा है, ठीक है ना। इस तरह का सिनेरियो चलता रहता है इसमें, ठीक है। देखो किसी भी इंडेक्स फंड को चुने कैसे, क्वेश्चन मार्क आता है आपके माइंड में, किसी भी इंडेक्स फंड को चुने कैसे। देखो दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पॉइंट आता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर क्या होता है? फंड कितना एक्यूरेट इंडेक्स के परफॉर्मेंस के रेप्लिकेट या कॉपी करता है, सीधी सी बात है। ट्रैकिंग एरर का मेनली मतलब यही है कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि इंडेक्स फंड से रिलेटेड है, यानी कि जैसे मोतीलाल ओसवाल को ही ले लेता हूँ। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स, ये कंपनी एज ए निफ्टी 50 को कितना जल्दी से जल्दी कॉपी कर पा रही है, जितना उसमें एज ए निफ्टी 50 में जो भी हलचल हो रही है, इन द सेंस जो भी उसमें से कोई स्टॉक्स बाय हो रहा है, सेल हो रहा है ना, उस आधार पर ये कितना जल्दी उसको कॉपी कर पा रही है, उस आधार पर कितना जल्दी एक्शन ले पा रही है, ये दैट इज ट्रैकिंग एरर। जितना कम से कम होगा वो ज़्यादा बेस्ट है, सीधी बात है। कम से कम यानी कि 0.5 से कम हो बेस्ट है, ठीक है, बढ़िया है। लो ट्रैकिंग एरर वाले म्यूचुअल फंड, देखो इसमें साफ साफ लिख रहा है, स्क्रीन पर देखना, लो ट्रैकिंग एरर वाले म्यूचुअल फंड को चुनो, ठीक है। एरर क्या है? एरर कम से कम होगी जब तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तो फंड कितना एक्यूरेट इंडेक्स को परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट यानी कॉपी कर पा रहा है, दैट इज द ट्रैकिंग एरर। ये आपको जरूर से जरूर देखना है किसी भी इंडेक्स फंड को चूज करने से पहले। देन इसके बाद आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो को आपको मैंने डिटेल से बताया हुआ है पिछले वीडियो में। एक्सपेंस रेशियो यानी कि फंड हाउस द्वारा ली जाने वाली फीस, ठीक है ना। अब चूंकि इस पर्टिकुलर एज ए इंडेक्स फंड में बात की तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, बिकॉज इसमें जो फंड मैनेजर होता है उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस वो क्या करता है कि जो कंपनियां इंडेक्स में हैं उसमें जो चीज़ें हो रही है एज ए उनको कॉपी पेस्ट करना है, सीधी सी बात है ये। तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो बहुत काफ़ी कम होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले। इसमें देखी जाए तो काफ़ी कम इसका एक्सपेंस रेशियो होता है। 0.1 से 0.3% ये डायरेक्ट प्लान के मैं बता रहा हूँ, आइडियली बता रहा हूँ ये ना, इससे भी कम हो सकता है, ठीक है ना, ये होता है। इसके बाद आता है फंड हाउस रिलायबिलिटी। देखो दोस्तों, फंड हाउस रिलायबिलिटी का मतलब सीधा सा बात है, अगर हम रेपुटेटेड AMC जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होते हैं उसके साथ जाए तो थोड़ा सा हमें लिक्विडिटी का फायदा मिल सकता है उसका, है ना, और उसका जो AUM वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ना। इस तरह से रेपुटेड कंपनी जैसे कि UTI हुआ, HDFC हुआ, SBI हुआ, ICI प्रूडेंटियल हुआ, इस तरह की और भी काफ़ी कंपनियां जो ये एक रेपुटेड कंपनी है और अपने अच्छे खासे AUM को भी रखते हैं ना, ब्रांड वैल्यू अच्छी है इसकी। AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, फंड साइज का देखो, फंड साइज बेसिकली जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेस्ट है, पर इससे सब कुछ क्राइटेरिया सेट नहीं हो जाता, समझ रहे हो। कोई भी फंड, कोई भी कंपनी अपने मार्केटिंग के थ्रू भी अपने AUM को बढ़ा सकती है, बट मैं क्या कह रहा हूँ, जो कोर चीज़ है ना, कोर चीज़ उनको पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। जैसे कि ट्रैकिंग एरर हुआ, अगर मैं इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहूँ, एक्सपेंस रेशियो हुआ, स्टार्प रेशियो हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, मैक्सिमम ड्रॉडाउन हुआ, रोलिंग रिटर्न हुआ, इन सभी चीज़ों को आपको जरूर से जरूर चेक करना है। देन तभी आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ठीक है ना, और अपना अच्छा एक रिटर्न बना पाओगे। आपको ये जरूर देखना है। दैन इसके बाद आता है हमारा, है ना, इसके बाद आता है जस्ट CAGR 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। इसका आपको CAGR देखना होगा, कंटिन्यूसली कितना % से ग्रोथ कर रहा है आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को से भी कंपेयर करना होगा, बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से भी कंपेयर करना होगा। दैन उसके जस्ट उसके करंट टाइम में NAV का क्या रेट चल रहा है ये भी आप चेक कर सकते हो। एग्जिट लोड तो नहीं है, मतलब एग्जिट लोड लगता है, एग्जिट लोड मतलब क्या, अगर आप कई देखो कई म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के अंतर्गत अगर आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस पैसे को निकालते हो तो एग्जिट लोड आपको ऊपर लगता है, वो कितना % होता है वो साफ म्यूचुअल फंड में लिखा होता है, ठीक है ना, या उसके अंतर्गत निकालते हो, उसके बाद निकालते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। प्लान टाइप होगा, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ मतलब डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, इस तरह से आप प्लान टाइप में भी देख सकते हो। ये सब चीज़ें इंडेक्स फंड के बारे में हो गई, ठीक है ना। देन इसके बाद आता है दोस्तों हमारा थीमेटिक फंड। ये क्या है? ये भी एक म्यूचुअल फंड है। इसमें क्या है, जो एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है जो किसी स्पेसिफिक थीम, बेसिकली क्या है, थीमेटिक फंड जो होता है ये किसी स्पेसिफिक थीम या सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, स्पेसिफिक थीम या सेक्टर्स से रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। थीमेटिक फंड में जो 80% से ज़्यादा ये उन एसेट्स थीम या सेक्टर्स में लगाता है जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हो। ये एग्जैक्टली मार्केट के ट्रेंड के साथ चलते हैं, मल्टी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
समझ लो। थीमेटिक फंड के उन सेक्टर या स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वॉल्व करता है, मैक्सिमम 30-80% से ज़्यादा उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है जहां आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो, ग्रोथ बहुत तगड़ी तरीक़े से हाई होने वाली है, उन जगह अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करता है। एग्जांपल के तौर पे मैं दोस्तों एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा कि आप इसी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करो। एग्जांपल के तौर पे बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड, ये फंड हो गया। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, ये एज ए थीमेटिक फंड का एक एग्जांपल है। देन इसके बाद आता हमारा फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड क्या है? एक म्यूचुअल फंड ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक यानी 20 से 30 स्टॉक्स को ही रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। फंड मैनेजर एक्टिवली इन्हें मॉनिटर करता रहता है और उन स्टॉक्स को रखता है जो हायर रिटर्न्स दे सकते हैं मार्केट ट्रेंड के आधार पर, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हैं, हाई रिटर्न्स दे सकते हैं। ऑलमोस्ट थीमेटिक फंड जैसा है, बट इसमें जो पोर्टफोलियो का साइज है वो छोटा होता है कंपेयर टू थीमेटिक फंड, ठीक है ना। एक्चुअली इसमें क्या है, फोकस्ड फंड, बेसिकली फोकस्ड मतलब समझ लो कि फंड जो मैनेजर है इसमें ज़्यादा स्टॉक्स को रखता ही नहीं है, 20 से 30 स्टॉक्स को रखता है, बस उन पे ही फोकस रखता है कि ये पर्टिकुलर फंड किस तरह से वर्क कर रहे हैं ना। जैसे कि इसका एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ HDFC फोकस्ड 30 फंड, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड 30 फंड। देखो मैं कोई सा भी फंड आपको बोलूँ, थीमेटिक फंड हुआ, फोकस्ड फंड हुआ, जब भी आप इन फंडों में एज ए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आपको बस ये ध्यान रखना, जो मैंने फंड परफॉर्मेंस में जो क्राइटेरिया बताया, टर्म्स बताई, CAGR हुआ, एक्सपेंस रेशियो हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, शार्प रेशियो हुआ, मैक्सिमम ड्रॉडाउन हुआ, रोलिंग रिटर्न हुआ, NAV, AUM, बाकी सब ये चीजें, इन चीजों को आपको जरूर से जरूर कंसिडर करते हुए चलना है और बेंचमार्क से कंपेयर करना है और इंडेक्स और उसके कैटेगरी, एवरेज कैटेगरी से कंपेयर करना है। देन आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स को चूज कर पाओगे और एक अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे। ये चीज को आप जरूर ध्यान रखना। दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, उसके बाद आने वाली वीडियो में हम बाकी के जो म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, जय